नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। भारत ने गेहूं, टमाटर, प्याज, आलू पर ठोका बैन। पाकिस्तान और मालदीव में मचा हाहाकार। मोइजू की अकड़ निकालने के लिए भारत ने मालदीव पर जबरदस्त स्ट्राइक कर दी है। दोस्तों, मालदीव को भारत के साथ पंगा लेना अब बेहद भारी पड़ चुका है। वहां की जनता बेहद जल्द विरोध प्रदर्शन के लिए लाठी और बंदूक लेकर सड़कों पर दिखाई देगी। भारत में एक ऐसा स्ट्राइक किया है जिसमें धमाका बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ब्लास्ट बहुत भयंकर है। भारत के स्ट्राइक का पाकिस्तान में असर दिखने लगा है और अब मालदीव की बारी है। दोस्तों, जिस बात का डर सभी को सता रहा था, अब भारत ने वही काम कर दिया है। भारत ने मालदीव को भेजे जाने वाले कुछ खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया है या उनके निर्यात में भारी कटौती कर दी है। ऐसा खबर फैलाते ही मोइजू की अकल ठिकाने लग गई और उसने अपने विदेश मंत्री को एस जयशंकर से मिलने के लिए तुरंत युगांडा रवाना कर दिया। एस जयशंकर को देखते ही मालदीव के विदेश मंत्री ये आग्रह करने लगे कि प्लीज हमारे साथ रिश्ते खराब ना करें। पता चल रहा है कि जयशंकर ने युगांडा में मालदीव के विदेश मंत्री की जमकर धुनाई की है। एक मीटिंग में ही मालदीव के विदेश मंत्री की सारी हिकड़ी निकल गई। मोइजू ने भारत सरकार को 15 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया ताकि मालदीव से भारतीय सेना को निकाला जा सके, लेकिन भारत के लोगों ने सोशल मीडिया पर यह मांग शुरू कर दी है कि सबसे पहले 15 मार्च तक हमारा कर्ज लौटाओ, जिसके बाद मालदीव में भारी बवाल मच चुका है। आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर भारत के किस फैसले के कारण अब मालदीव नरम होता दिखाई दे रहा है। दरअसल भारत ने मालदीव समेत दुनिया के उन सभी देशों के खिलाफ एक भयंकर स्ट्राइक कर दी है जो भारत से दुश्मनी रखते हैं। हालांकि इसमें टारगेट किसी को नहीं किया गया, लेकिन चोट सबसे ज्यादा मालदीव और पाकिस्तान को लगी है। पूरी खबर बेहद ध्यान से सुनिएगा, यह बहुत बड़ी खबर है। मालदीव को सबसे बड़ा झटका देते हुए भारत के इस ऐलान से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। भारत सरकार ने पहले ही प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी थी, लेकिन मालदीव को इस रोक से छूट दी गई थी। भारत ने तूतीकोरिन और कोची बंदरगाहों से प्याज का निर्यात जारी रखा था, लेकिन अब जिस प्रकार मोइजू लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, उससे मोदी का माथा ठनक गया है और अब भारत सरकार का जो नया ऐलान हुआ है उसे सुनकर चारों तरफ तबाही मचने वाली है। भारत सरकार ने अपने देशवासियों की रक्षा करते हुए पाकिस्तान और मालदीव में महंगाई बढ़ाने का मन बना लिया। आपको बता दें कि हाल ही में भारत ने मालदीव को 7,000 मैट्रिक टन चीनी और 12,000 मैट्रिक टन गेहूं के आयात का निर्यात किया था, जो भारत और मालदीव के बीच मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों के अंतर्गत हुआ था। उस वक्त की मालदीव सरकार भारत की इज्जत करती थी, लेकिन अब मोइजू के अड़ियल रवैये के कारण मालदीव की जनता को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। एक समझौते के तहत मालदीव को चावल, चीनी, गेहूं का आटा, प्याज, आलू, अंडे, दाल, इनका निर्यात बिना किसी प्रतिबंध या निषेध के किया जाता था, लेकिन भारत सरकार की तरफ से किए गए ताजा ऐलान ने मालदीव की मुश्किलें बढ़ा दी है। आपको बता दूं कि भारत से मालदीव को विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पाद निर्यात किए जाते हैं, जैसे कि जैविक गुड़, जैगरी पाउडर, ताजा सब्जियां, केले, मीठा नींबू, प्याज, आलू, टमाटर, बंद गोभी, मिर्च, आम, केला और विभिन्न दालें। लेकिन अब वहां के बाजारों में लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि मोइजू की गर्मी शांत नहीं हो रही है और अब वो तुर्की से रोटी सब्जी मांगने वाला है। भयानक ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के कारण उसके देश में तुर्की से भी भयंकर महंगाई बढ़ जाएगी। इसके बाद जनता लाठी और बंदूक लेकर सड़कों पर निकलेगी और तब जाकर मोइजू का माथा ठीक होगा। आइए अब जान लेते हैं कि भारत सरकार ने कौन से बड़े ऐलान किए जिससे मालदीव में हड़कंप मचा हुआ है। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार के सामने फिलहाल गेहूं, चावल और चीनी के निर्यात पर लगी पाबंदियां हटाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं आया। मतलब साफ है कि भारत इस वक्त खाद्य पदार्थों पर लगे बैन को हटाने का मन नहीं बना रहा। इसी कारण पाकिस्तान और मालदीव जैसे देशों में हाहाकार मचा हुआ है। गोयल जी ने आगे कहा कि भारत को गेहूं और चीनी के आयात का भी कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि गेहूं, चावल और चीनी पर निर्यात प्रतिबंध हटाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके साथ ही भारत गेहूं और चीनी का आयात भी नहीं करेगा। भारत ने घरेलू स्तर पर बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए मई 2022 में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद जुलाई 2023 में गैर बासमती चावल के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। सरकार ने अक्टूबर 2023 में चीनी के निर्यात पर भी रोक लगाने के आदेश जारी किए थे। इसी कारण पाकिस्तान के लोग 300 रुपए किलो प्याज खरीद रहे हैं और अब मालदीव में भी इसका भारी असर देखने को मिलेगा। अब उसे चीन से चीनी और आलू मंगवाना पड़ेगा, तो वहीं तुर्की से गेहूं और प्याज। इसके बाद इन सभी खाद्य पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेहद हाई होगा और तब मोइजू की अकड़ निकलेगी और वो फिर से भारतीय सैनिकों को अपने यहां बुलाने के लिए मजबूर हो जाएगा। पीयूष गोयल ने यह भी कहा
कि गेहूं और चीनी के आयात की ना तो कोई योजना है और न ही इसकी कोई जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद अपने मित्र देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों के लिए चावल उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत ने इंडोनेशिया, सेनेगल और गाम्बिया जैसे देशों को चावल उपलब्ध कराया है। यह भी माना जा रहा है कि भारत बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों में खाद्य पदार्थों की कमी नहीं होने देगा, क्योंकि ये देश भारत का सम्मान करते हैं। लेकिन पाकिस्तान और मालदीव जैसे देशों को जरा भी छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये देश भारत को लगातार गाली देते आ रहे हैं। आगे पीयूष गोयल साहब ने कहा कि इन वस्तुओं के निर्यात पर पाबंदी हटते ही हमारे देश में इनकी खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित का भी ध्यान रख रही है, तभी सरकारी स्तर पर प्याज की भरपूर खरीदारी की जा रही है। आपको बता दें कि सरकार अहमदनगर, नासिक, होशंगाबाद, सोलापुर और पुणे जैसी जगहों से 19 से 23 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्याज की खरीदारी कर रही है। इसका मतलब साफ है कि सरकार अपने देश के लोगों का और किसानों का अच्छे से ख्याल रख रही है। कुछ समय पहले तक भारत सरकार मालदीव के लोगों का भी ख्याल रखती थी, लेकिन मोइजू की अकड़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जानकारों का मानना है कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से टकराकर मालदीव के राष्ट्रपति ने अपनी ही जनता के लिए कब्र खोद दी। गौरतलब है कि भारत में प्याज की कीमतों में इजाफे के बाद कुछ महीने पहले ही इसके निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था, और ऐसा ही चीन के साथ भी हुआ था। गेहूं के निर्यात पर 1 साल से भी ज्यादा समय से प्रतिबंध लगा हुआ है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार बेहद सतर्क है। खाद्य वस्तुओं यानी कि फूड आइटम्स की महंगाई दर दिसंबर 2023 में 9.53% की हो गई थी, जो कि दिसंबर 2022 में 4.19% थी। पाकिस्तान के लोग बार बार मालदीव को हिदायत दे रहे थे कि प्लीज भारत से पंगा ना लो, क्योंकि हमारा बुरा हाल हो चुका है। पाकिस्तान को पता चल गया कि भारत किस लेवल की ठुकाई करता है। पिछले कई सालों से एक कटोरा लेकर दौड़ते दौड़ते पाकिस्तानी लोगों के हाथ पांव फूल गए, लेकिन फिर भी उन्हें कोई मदद देने को तैयार नहीं। अंत में उनकी मीडिया भारत की फैन हो गई। वहां की सरकार और सेना भारत से अगले 100 सालों तक युद्ध नहीं चाहती। पाकिस्तान की आवाम देश में लगातार बढ़ रही महंगाई से परेशान है। देश में खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। इस बीच प्याज के दाम ने वहां की जनता को रोने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक वहां प्याज के दाम 300 रुपए यानी कि भारत के लगभग 95 रुपए को पार कर चुका है। पाकिस्तान ने प्याज की बढ़ती कीमतों के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। जैसा कि हमने आपको बताया, भारत सरकार ने पिछले साल 8 दिसंबर को प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। हालांकि आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान में सिर्फ प्याज ही नहीं, बल्कि गैस, तेल, आटा, अंडे, मांस और अन्य खाने पीने के सामान के दाम भी काफी ज्यादा हैं। इसके चलते आम लोग काफी परेशान हैं। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी बेहद तेजी से कम हो रहा है। तो दोस्तों, अब आप नीचे कमेंट में बताएं कि क्या मालदीव को खाद्य पदार्थों की सप्लाई रोकनी चाहिए या नहीं। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।